हनुमान जी, आप इसे पुनः हिमालय की ओर फेंकने वाले हैं? हाँ विभीषण जी, मुझे उस समय जाना पड़ा क्योंकि इसे खोजना था। अब तो वापस भेजना ही है। युद्ध के मध्य पुनः जाकर रखने में समय नष्ट करना व्यर्थ होगा विभीषण जी। जब मैं इसे यहीं से सटीक वहां पहुंचा सकता हूं। पर हनुमान, यदि कोई दुर्घटना हुई, यदि पर्वत का भाग इधर उधर गिर गया तो इसमें भी कोई रामकाज ही होगा, है ना प्रभु? ये बूटी सुदूर हिमालय में मिलती है, दुर्लभ ही नहीं, ये आलभ भी। यदि भविष्य में किसी को भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हर कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर किसी के पास मेरा हनुमान नहीं होगा। यदि इसके कुछ खंड मार्ग में गिरे भी तो भी ये जन साधारण के लिए हितकारी ही होंगे, क्योंकि दक्षिण से उत्तर तक हर कोई इस बूटी का लाभ उठा पाएगा। जय श्री राम। जो प्राणी कार्य करके संतुष्ट हो जाते हैं वो नर कहलाते हैं, और जो कार्य पूर्ण करने के पश्चात भी संसार के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं वो नारायण कहलाते हैं। जैसे मेरे प्रभु श्री राम उत्तर से सुदूर दक्षिण तक इस मार्ग पर यात्रा की प्रभु श्री राम, तो इस मार्ग का ऋण हुआ उन पर जिसे उन्होंने चुका दिया। यही तो महानता होती है महापुरुषों की। जिस मार्ग पर भी चलते हैं वहां अपने पीछे अपने चिन्ह, अपने प्रतीक, अपनी ऊर्जा और संसार का कल्याण छोड़ जाते हैं। आने वाले काल में साधारण मनुष्य हनुमान की भांति संजीवनी को तो नहीं खोज पाएगा, परंतु इन पर्वतों की छोटी छोटी चोटियों में छिपी औषधियों का लाभ अवश्य उठा पाएगा। ये औषधियां, ये पर्वत बढ़ते बढ़ते आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा का ही अंग नहीं बनेंगे, अभी तो अध्यात्म का केंद्र भी बनेंगे। नर को नारायण से मिलने का मार्ग बताएंगे। बताइए, इससे बड़ा भला कोई कल्याण हो सकता है? इस पर्वत ने तो नया रूप धर लिया, किंतु पर्वत से हट रखने वाले रावण के मन का कायाकल्प हो पाएगा क्या? जब कोई धर्म और नियति के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, जब कोई प्राणी मर्यादा की सीमा तोड़ने को आतुर हो जाता है, तो उसके कर्म और परिणाम दोनों भयावह हो जाते हैं, जिसका उदाहरण है रावण के कर्म। रावण के कर्म अक्षम्य हैं और उनका परिणाम उसके लिए घातक सिद्ध होगा। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। ओम ह्रीं निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किसने मेरे यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस किया? उसने जिसके लिए तुम ये साधना कर रहे हो। पिताश्री, आप यहां सब कुशल तो है ना? नहीं पुत्र, वो वनवासी का भाई पुनः जीवित हो गया है और वो मरकटों की सेना एक बार फिर खड़ी हो चुकी है।
असंभव है ये। शक्ति अस्त्र का काट उन्होंने खोज कैसे लिया? उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर अब इससे पड़ता है कि अब आगे हम क्या करेंगे। आदेश दीजिए पिताश्री। समय आ गया है। भावनाओं के भवंडर में फंसे राम के समक्ष सीता को ले जाया जाए, जिसके उपरांत क्या? जिसके उपरांत राम के समक्ष तुम सीता का शीश उसके धड़ से अलग कर देना। पिताश्री। हाँ पुत्र, अब सीता की मृत्यु उस विश्वास, उस उद्देश्य का अंत करेगी जिसे लेकर राम आगे बढ़ रहा है। भोर से पूर्व रात्रि अधिक अंधकारमयी हो जाती है और वो अंधकारमयी रात्रि हनुमान के कारण शेष हुई। परंतु अब भी हर पल कठिन होता जाएगा। हमें अपना शौर्य उगते सूर्य के तेज की भांति प्रतिपल बढ़ाना होगा। जितना शौर्य दिखाया है उससे अधिक साहस दिखाना होगा। ये हार रावण के सम्मान पर प्रतिघात है, जिसका उत्तर वो क्रोध और क्रूरता के साथ देगा। मेरे वानर वीरों, सज्ज रहना, क्योंकि किसी भी क्षण अनिष्ट हो सकता है। सभी सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ लंका के हर द्वार पर घात करेंगे। रावण की पाप की नगरी पर चारों ओर से एक साथ प्रहार करेंगे। आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन होगा श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम नाम भजते हनुमान अवध बिहारी राजा राम। श्री राम। श्री राम। भैया ये तो भाभी माँ का स्वर है। हाँ। सीते, स्वामी। सीते, श्री राम। श्री राम। श्री ये तो माता सीता है। माता, स्वामी। श्री राम। सिया राम। श्री राम। स्वामी। सीते, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। भाभी माँ,
लगता है रावण माता सीता को लौटाने का संकल्प कर चुका है। सीते, इस समय तुम्हें उत्तर देने का नहीं है, तुम्हारे भ्राता श्री को संदेश देने का है। राम, देखो, अपने पिताश्री की ओर से मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। इसी की आस थी ना तुम्हें, इसी के लिए वानरों को इकट्ठा किया, इसी के लिए सागर पार किया, इसी के लिए लंका को जलाया और इसी के लिए मेरे अनुजों और काकाश्री की हत्या की तुमने। किंतु मेरे पिताश्री का हृदय बहुत उदार है। उन्हें लगा कि अब तक बहुत मूल्य चुका दिया तुमने, इसलिए इसे तुम्हें लौटा देना चाहिए। तो कहो राम, क्या तुम सज्ज हो अपनी सीता को स्वीकारने के लिए? सीते, इतने से भयभीत हो गए तो फिर सीता के संहार का दंश कैसे सहोगे राम? नहीं भैया, ये सत्य नहीं हो सकता। ये दुष्ट अवश्य हमें माया से छलने का प्रयास कर रहा है। हाँ लक्ष्मण, इसका रूप अवश्य सीता सा है, किंतु भाव और स्वरूप नहीं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा तो ठीक है, अब विध्वंस देखो। देखो कैसे मैं तुम सबके समक्ष सीता को मृत्यु लोक पहुंचाता हूं। मैं आप ही की सीता हूँ श्री राम। लंका के इस पाप में मेरा प्रेम का पुण्य ही मेरा संबल था। जब ये दुष्ट मुझे युद्ध भूमि की ओर ला रहा था, तब मेरे मन में भय नहीं, विश्वास था, आभार था आप सबके प्रति। युद्ध भूमि में असुरों का संहार करने वाली वानर सेना, धन्यवाद। मेरे श्री राम का संकेत मुझ तक पहुंचाने वाला हनुमान, मेरी बुझी हुई आस का दीपक प्रज्वलित करने वाला हनुमान, धन्यवाद। मुझे भाभी से अधिक मां मानने वाले, दिन रात मेरी सेवा करने वाले, मेरी रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने वाले मेरे लक्ष्मण भैया, मेरी गरिमा पर हुए आक्रमण का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। हबीबा,
विश्वास की हर डोर टूट सकती है, किंतु मेरे श्री राम से आस की डोर कभी नहीं। वनवास में पग पग पर मेरा ध्यान देने वाले, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए स्वर्ण मृग तक का आखेट करने वाले, मेरे साथ के लिए सागर पर सेतु बनाकर यहाँ आने वाले, मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण, मेरे श्री राम, धन्यवाद। सीते, राजित नियति का यही लेख है आर्य। ना मैंने स्वर्ण मृग का हट किया होता, ना मैंने लक्ष्मण रेखा को पार करने का पाप किया होता, ना मेरे कारण हम सबको ये युद्ध का दंड भोगना पड़ता। मुझे वन में भी महलों का सुख देने के लिए धन्यवाद श्री राम। वनवास को भी वैकुंठवास बनाने के लिए धन्यवाद श्री राम। हर बाधा से लड़ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद श्री राम। अपने अंतिम दर्शन का लाभ देने के लिए धन्यवाद श्री राम। समय आ गया है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा एक बार पुनः भूमि में मिल जाएगी। मेरा काटना असंभव हो रहा था मेरे लिए श्री, मृत्यु का ये मार्ग मेरा उद्धार है। नहीं सीते, जब तक मैं इस दिव्य रथ पे हूं, ना तो तुम्हारे वार मेरे रथ को भेद सकते हैं और ना ही इस रथ पर सवार पराक्रमी इंद्रजीत को। जिन्हें पराक्रम का साथ होता है वो नीचता का हाथ नहीं थामते मेघनाथ। एक स्त्री के गर्दन पर शस्त्र रखने के बाद इंद्रजीत कहलाने का अधिकार भी खो चुके हो तुम। एक देवी के उपासक को उनके आशीष की शक्ति से एक युक्त योद्धा को एक निहत्थी स्त्री पर बल का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। निहत्थी स्त्री मेरी बुआ शूर्पनखा भी थी, उनके अंग भंग कर दिए तुमने, तब तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आया? इंद्रजीत, वो शूर्पनखा के पाप का दंड था, इसीलिए धर्म था, किंतु तुम ये अधर्म कर रहे हो। एक भाई के धर्म का परित्याग करने वाले, जाति और देश धर्म से विद्रोह करने वाले, आप जैसे विश्वासघाती के मुख से धर्म की बातें शोभा नहीं देती काकाश्री। लंका और लंकेश के लिए युद्ध का केवल एक ही नियम है, विजय, और उसके लिए शत्रु पर महाप्रहार करना होता है।
जहां पर उससे सबसे अधिक पीड़ा हो। मैं भी वही कर रहा हूं। अपने शत्रु के नेत्रों के समक्ष उसके संबल पर, उसके बल, उसकी आशा, उसका सब कुछ तोड़कर भैया